लेट्स सी। तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक के ऊपर दूसरा डब्बा रख दिया है, ठीक है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दिया है, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसे समझो जैसे ये बुक मेरे पास है, एक बुक मेरे हाथ पे रखी हो, मेरे हाथ को ग्राउंड सरफेस मान लो, ये बुक रखी मैंने, बिल्कुल रखी, मेरे हाथ ने इसको रोक लिया बॉस। फिर ये दूसरी बुक है, इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, रख दिया सर, बिल्कुल रख दिया। ओके, तो ये दो हो गए जो मेरे हाथ पे अपना टोटल वेट डाल रहे हैं। तो उसने बोला है ड्रॉ द फ्लूइड डायग्राम ऑफ दिस वन, इसको सेपरेट इससे करना है, एंड ऑल्सो ड्रॉ द फ्लूइड डायग्राम ऑफ दिस वन, इसको इससे भी सेपरेट करना है, क्योंकि ये नीचे वाली मेरे हाथ के भी कॉन्टेक्ट में है और इस वाली के भी कॉन्टेक्ट में है। समझ रहे। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड डायग्राम? इस पे कितने फोर्स इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, इस पे कितने फोर्स इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, बस ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। और यही है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का मीनिंग। लेट्स सी। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे फॉर ब्लॉक ए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए दिस वन। ओके, आजा भाई, इसको यहां से सेपरेट करो। तो जब इससे सेपरेट करोगे तो पता है कैसे दिखेगा, देखो सेपरेट करने का मीनिंग क्या हुआ सर, ऐसे समझो, ठीक है, यहीं से ये तो रहेगा एज इट इज, ठीक है, ये जो बी ब्लॉक था, ये ऊपर वाला ए था ना, और इसको इससे आपने सेपरेट कर दिया, बहुत ध्यान से समझना, ए को ऊपर लिख दिया, देखो, ठीक है, तो ए को सेपरेट कर दिया इससे, चूंकि ए केवल इसके ऊपर रखा हुआ है, ये जो ए है ये बी के ऊपर रखा है केवल। तो हमने देखा ए के सेंटर पे एक तो ग्रेविटेशनल पुल यानी इसका वेट होगा डाउनवर्ड, और इसके वेट को आप लिख सकते हो डब्ल्यू ए, मतलब डब्ल्यू ए, ठीक है, दैट इज mg, है ना। और चूंकि ये इसके ऊपर रखा है तो इसका कांटेक्ट बी के साथ है, और बी इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा पक्का, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो बी ने अप्लाई किया, क्योंकि ये बी के ऊपर रखा है। और जब भी कांटेक्ट फोर्स की बात होती है तो नॉर्मल रिएक्शन तो दोनों बॉडी पे जाता है। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस पे एक्ट करेगा, इसकी बात करेंगे तो इस पे एक्ट कर जाएगा। अब ये सोच के बताओ, क्या इस डब्बे पर, क्या इस ब्लॉक पे और कोई फोर्स लग रहा है? लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ भी नहीं है, केवल दो ही फोर्स है, एक इसका खुद का वेट एंड दिस इज द नॉर्मल एक्शन विच इज गिवन बाय द बॉडी जिसपे वो रखा है, बी पर, है ना, बी पे रखा है, ठीक है, हो गया इसका बीडी बस। अब इसको यहां पे निकाल लो, मैंने देखा इसका वेट है डाउन, ठीक है, वेट को हम लिख सकते हैं mag, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से ही पास करा दो ऊपर को, ठीक है, ये है नॉर्मल रिएक्शन विच इज गिवन बाय, ये लिख सकते हो आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, गिवन बाय ब्लॉक बी, ठीक है भाई, बी ने दिया इसके ऊपर, इसके अलावा इस पे कोई फोर्स नहीं है। तो सर नेट फोर्स कितने हुए? तो ए पे नेट फोर्स हुए, ये है अप डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, एन बी माइनस ये है डाउन, यानी एम ए इंटू जी, ये नेट फोर्स हुआ। और चूंकि नहीं चल रहा है तो ये फोर्स इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, वो आप खुद भी कर लेंगे अब, ठीक है, मेरा काम है अब तक कंसेप्ट की डिलीवरी करना बेहतरीन तरीके से। अब आप एफबीडी बनाएंगे दोस्तों, देखो अब आप एफबीडी बनाएंगे इसका, ठीक है, तो आप बनाएंगे एफ बी डी ऑफ ब्लॉक बी, बी ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। कम ऑन, होले होले से हवा चलती है ना, होले होले से सीखना है सब कुछ, ठीक है, धीरे धीरे, जल्दी चक्कर में सीखी गई चीज जल्दी भूल जाते हैं, धीरे धीरे सीखनी है। ओके, तो व्हाट इज दैट सर? देखो ये तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड से ऊपर उठा दो उसको, तो ग्राउंड तो यही रहेगा एज इट इज, ग्राउंड से ऊपर उठाया मैंने, देखना, ग्राउंड से ऊपर उठाया किसको? बी को। फिर मैंने देखा कि ये जो ब्लॉक बी है ना, वापस आ जाओ इधर, इसलिए मैं सारा सिस्टम में लेके चल रहा हूँ जिससे आपके फंडे बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। ये जो ब्लॉक है ना, ये नीचे ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ये ग्राउंड सरफेस है आपका, ओ यस, और ऊपर इसके ऊपर ए रखा है, तो ये ए के भी कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट की वजह से दो नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, ग्राउंड दे देगा और एक उसके जो ऊपर रखा है वो भी तो दे देगा, कांटेक्ट की वजह से रिएक्शन तो हमेशा आएगा, ठीक है। तो ग्राउंड का जाएगा यहाँ नीचे, दिस इज गिवन बाय ग्राउंड, जी लिख दिया मैंने, और इसके ऊपर ए रखा है तो ए का नीचे को आ जाएगा, क्योंकि ए को इसने नीचे से ऊपर दिया था, तो ये आ जाएगा ए का जो उसने उसको दिया था, ठीक है, ए का रिएक्शन इसके ऊपर, और अर्थ इसको नीचे को ही खींचेगी एज इट इज, तो इसका जो अर्थ का जो फोर्स होगा यानी इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड रहेगा, तो ये बनेगा नेट फोर्स। चेक कर लो बस इस पे, देखो अगर मैं इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करूं, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन अप, इसका वेट डाउन एम बी जी, और नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय ए दैट इज डाउनवर्ड ऑब्वियसली। अब इस पे नेट फोर्स कितने हैं? वाई एक्सिस पे है सारे फोर्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं है, इसको आपने मान लिया वाई एक्सिस, ठीक है, तो नेट फोर्स वाई एक्सिस पे जो अप है पॉजिटिव, जो डाउन है नेगेटिव, सबको ऐड कर दो साइन के साथ, तो ऊपर है एन जी, नीचे है माइनस एन हो जाएगा, ये माइनस एम बी जी, this is the net force. Because of this block is not in moving condition, so we can write this net force must be equal to 0. तो आप यहाँ से देख सकते हो, और ग्राउंड का जो टोटल फोर्स है वो इसके इक्वल आ गया है, Na और प्लस एम बी जी के इक्वल आ गया है।
और एन ए किसके इक्वल था, यहां से अगर इसको मैं 0 करूं, क्योंकि ये भी तो नहीं मूव कर रहा है। तो यार आप क्लियरली यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन बी ने इसको दी थी वही सेम ए इसको दे देगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पे आप देख लो, ये जो एन बी थी, ये वाली एन बी, और इसी ने वापस इसको दे दी, तो एन ए मतलब एन ए का मतलब है जो ए ने दी, तो ए कौन सी देगा, जो बी ने दी थी इसको, तो एन बी इसके इक्वल ही तो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये एन बी यहाँ से आप निकाल लोगे, एन बी माइनस एम ए इंटू जी, तो एन बी आपके पास आ जाएगा अगर आप पूरा कैलकुलेशन करोगे दिस वन, क्योंकि सिस्टम मूव नहीं कर रहा है ना भाई, तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके वेट को बैलेंस कर रही होगी, इक्वल एंड अपोजिट कम ऑन। तो यहां से उठा के आप यहाँ पे पटक सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये तो एन जी है, एन ने आप निकाल चुके हो, क्योंकि यहाँ पे जो एन ए है वही एन बी है, जो ए ने बी पे अप्लाई किया वही बी ने ए पे जो अप्लाई किया था वही तो है। तो यहां से एन जी अगर नेट निकालना चाहते हो तो ये आ गया एम ए जी प्लस एम बी जी। तो आप देख सकते हो ग्राउंड जो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेगी, जो नीचे रखा हुआ है बी ब्लॉक के ऊपर, वो किसको बैलेंस कर रही है, इसके ऊपर जितनी भी बॉडीज रखी हैं, धीरे धीरे समझना, इसके वेट को भी बैलेंस कर रही है, इसके वेट को भी बैलेंस कर रही है। मतलब ग्राउंड पे अगर 1000 डब्बे रखे हैं तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन उन 1000 डब्बे के वेट के इक्वल होगा। जैसे यहाँ 2 है तो दोनों के वेट के इक्वल है। दिस इज द सिग्निफिकेंस, समझ रहे हो, दिस इज द सिग्निफिकेंस। क्लियर है। तो कैसे सर, कैसे मतलब कैसे, देखो देखो देखो, अगर मैंने एक ब्लॉक ये रखा, फिर दूसरा ये रखा, फिर तीसरा ये रखा, फिर चौथा एंड सो ऑन, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 है, तो जो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन जाएगा ना लास्ट वाले पे, वो इन सब के वेट के इक्वल होगा। बस इतना ध्यान रखो, m1g प्लस m2g प्लस m3g एंड सो ऑन, समझिए आप, ठीक है। और ऐसे ही बिल्डअप करो कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर देखा जाए सर, यहाँ पे जो फोर्थ थर्ड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो इसके ऊपर जितने भी डब्बे होंगे, यानी फोर्थ ने जो अप्लाई किया वो इनके वेट के सम के इक्वल होगा। और जो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला, थर्ड के ऊपर कितने रखे हैं, तो थर्ड सेकंड पे अप्लाई करेगा, तो इन जो इसके ऊपर डब्बे है बस उनके वेट के इक्वल करना है। दिस इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। कैसे सर, देखो B के ऊपर केवल एक था, इसलिए इसकी नॉर्मल रिएक्शन जो आई B वाली, वो इसके ऊपर कितने ब्लॉक रखे हैं उसी के वेट के इक्वल है, ठीक है। फिर मैंने देखा A B के ऊपर रखा और B ग्राउंड, तो ग्राउंड का जो यहाँ निकल के आया वो दोनों के वेट के इक्वल है, बस वही तो है मेन। इसी को समझ जाना, फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और एफबीडी का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अभी हम 2 फोर्स की कंसिडरेशन कर रहे हैं यहाँ, केवल नॉर्मल रिएक्शन एंड द वेट ऑफ द बॉडी, यही हम कर रहे हैं, ठीक है। ये तब है जब ऑल द ब्लॉक्स आर केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सब हॉरिजॉन्टल पे रखे हैं, इंक्लाइंड पे नहीं है, ऐसे नहीं रखे इंक्लाइंड पे, ये इंक्लाइंड सरफेस है ना, ये इंक्लाइंड है, ठीक है, ऐसे नहीं। अभी सिचुएशन हमने अंडरस्टैंड करी है। अभी हम क्या देख रहे हैं, जब ये सारे ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हैं, समझ में आ रही है बात, मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ, किस किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। आप बेडी बनाना है ना बॉस, तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा।